नीतीश सरकार है, सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, और उस लिहाज से जिस तरह से ये दोनों सरकार पार्टी और बाकी 6 दल जो मिल करके महागठबंधन की सरकार चल रही है, इसमें कोई है। प्रशांत किशोर आज कहते हैं कि तेजस्वी यादव को भी राजनीतिक झटपट मिला है, सब कुछ झटपट ही खत्म हो जाएगा। वो नीतीश जी बनाया है, आपका नीतीश जी ही राजनीतिक अस्तित्व दिए हैं, तो कम से कम इतना बनाइए कि आने वाला समय आपको याद रखे अच्छा के लिए। आप इतने बुजुर्ग हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश का रह चुके हैं, कम से कम आप राजनीतिक में एक मीडिया में बनने के लिए और बीजेपी को खुश करने के लिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में बवाल हो चुका है शिक्षक नियुक्ति को लेकर। जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार ने कल एक इतिहास रच दिया, नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से जो शिक्षक हैं बीपीएससी के माध्यम से जिन्होंने शिक्षक में अपनी योग्यता दी है, साथ ही साथ जो शिक्षक बने हैं बिहार में, उनको कल नियुक्ति पत्र बांट दिया। बांटने के बाद जहां एक तरफ शिक्षक काफी खुश हैं महागठबंधन की सरकार से, खासतौर पे नीतीश कुमार से खुश हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार इस नियुक्ति पत्र को भी फर्जी बता रही है। पहले फर्जीवाड़ा कहा गया कि रिजल्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है, और अब नियुक्ति पत्र को भी ये काफी विवादित बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई जो लोग हैं, चाहे प्रशांत किशोर ही क्यों ना हो, वो महागठबंधन की सरकार और जो 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है उस पर भी वो काफी ज्यादा हमलावर हैं। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए जदयू के प्रदेश महासचिव राजेश तिवारी जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, कल जिस तरीके से आप लोगों ने एक इतिहास रचा है, जदयू ने जिस प्रकार से नियुक्ति पत्र बांटी है, नियुक्ति पत्र तो बांटा गया, लेकिन औपबंधिक नियुक्ति पत्र बीजेपी काफी हमला कर रही है इस पे। कौन बीजेपी? बिहार बीजेपी या कि केंद्रीय बीजेपी? देखिए, बीजेपी में बिहार बीजेपी के नेता के पास मजबूरी है कि उन लोगों को तो बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो वो सम्राट चौधरी के कुर्सी चला जाएगा। लेकिन आप उठा करके देखिए, उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो प्रवक्ता के लड़की का हुआ है या और जगह का भाजपा का नेता हुआ है, भाजपा के नेता इतना खुश हैं, यहाँ के भी नेता खुश हैं, लेकिन ऊपर से दिखा रहे हैं जिनके लड़का को नहीं हुआ है, जिनके लड़की का नहीं हुआ है, वो लोग उत्तर प्रदेश में, आपका गुजरात में, मध्य प्रदेश में, और यहाँ बिहार में हो रहा है, वो सब खुश हो रहा है, बिहार सरकार को धन्यवाद दे रहा है। लेकिन अब मजबूरी है, मन कुछ और कह रहा है और बोल कुछ और रहे हैं, इसीलिए ऐसा उन लोगों का राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन हकीकत यही है कि ये जो नियुक्ति हुआ है, ये आज़ाद भारत का ऐसा किसी और राज्य ने आज तक नहीं किया है, केंद्र लेवल पर इतना नहीं हुआ है। पहला बार ऐसा हुआ है कि 1,20,000 जो है 833 जो एक साथ नियुक्ति पत्र दिया गया, और लगातार काम होते रहा। अभी तक रोड हुआ, उसके बाद बिजली हुआ, कानून व्यवस्था हुआ, शिक्षा में हुआ, स्वास्थ्य में सुधार हुआ। अब जो है जिस तरह से सरकारी नौकरी का जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो श्रृंखला शुरू किया है, उससे निश्चित रूप से बिहार में बेरोजगारी दूर होगी। बिहार के युवा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विश्वास जता रहे हैं, और आने वाला समय जो है और सुनहरे भविष्य युवाओं का है बिहार में। आप लोग जहाँ नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, मांझी जी कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है, तो वो अलग अलग राज्यों के लोगों को जानबूझ के वो दे रहे हैं कि भाई देखिए, जो बिहार में पलायन जैसी स्थितियां थी, तो अब नीतीश कुमार ने भी कल कहा कि अब बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के लोग आएंगे बिहार में रोजगार करने के लिए। तो मांझी जी आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार ये सारा कुछ कर रहे हैं। मांझी जी क्यों नहीं आरोप लगाएंगे? मांझी जी आरोप लगा रहे हैं इसीलिए क्योंकि उनको अपना पुत्र दिखाई देता है। अपना पुत्र दिखाने के लिए ही वो ये सब चीज कर रहे हैं। बेचारे हताश हो गए, निराश हो गए। अब स्थिति हो गया कि किसी भी तरह से अपने बेटा को चाह रहे हैं कि संसद बना दें, इसलिए वो गए हैं एनडीए में। लेकिन स्थिति ऐसा परिस्थिति हो गया कि एनडीए भी अब उनको भाव नहीं दे रहा है, तो मजबूरी में वो क्या कर रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं नीतीश सरकार पर कि उनको जो है। लेकिन मांझी जी, कम से कम आप को नीतीश जी बनाए हैं, आपका नीतीश जी ही राजनीतिक अस्तित्व दिए हैं, तो कम से कम इतना बनाइए कि आने वाला समय आपको याद रखे अच्छा के लिए। आप इतने बुजुर्ग हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश का रह चुके हैं, कम से कम आप राजनीतिक में एक ऐसा आगे आने वाला जनरेशन को दिखाइए कि रास्ता की सकारात्मक कामों को जो है प्रशंसा करे। लेकिन जिस तरह से वो मांझी जी अपने पुत्र मोह में, परिवार मोह में
वो कर रहे हैं, वो आने वाला समय मांझी जी के परिवार के ही लिए राजनीतिक अस्थिरता का। आप लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है जदयू में, राजद में। जदयू जिस तरीके से नीतीश कुमार का पोस्टर लगा नियुक्ति पत्र में, तेजस्वी यादव गायब हैं उसमें से, लालू यादव गायब हैं, महागठबंधन की सरकार चल रही है। कहा जा रहा है कि मतलब स्थिति ठीक नहीं चल रहा है क्या महागठबंधन? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये टोटल जो है एनडीए के लोग अपने जानबूझ करके और गोदी मीडिया का प्रोपगंडा है। हकीकत में ये है कि आप देख लीजिए हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में किस तरह से सामंजस्य है। वो जैसे ही कल विदेश से आए उसके बाद उन्होंने तुरंत जो है एयरपोर्ट पर इसका वो खंडन किया, और समान रूप से मंच पर भी आप देखिए ये गांधी मैदान में किस तरह से दोनों की संभव। नीतीश सरकार है, सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, और उस लिहाज से जिस तरह से ये दोनों सरकार पार्टी और बाकी 6 दल जो मिल करके महागठबंधन की सरकार चल रही है, इसमें कोई है। ये तो बीजेपी में है कि इधर देखिए आपको चिराग पासवान का पार्टी और पशुपति पारस के पार्टी में आपस में रोज बयानबाजी हो रहा है। उसी तरह से बेचारे उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के कोई पूछिए नहीं रहा है। वो आज तक अब जब से आए तब से एक बार वो मोदी जी से मिले हैं। नेता एनडीए के है मोदी जी, बेचारा मिलते हैं किससे हैं? अमित शाह से। वो भी 6 महीना 8 महीना लगते हैं रिक्वेस्ट भेजते भेजते, तो नित्यानंद राय साइड से पकड़ के किसी तरह से मिलवा देते हैं 5 मिनट। तो उन लोगों में बेचैनी है। तो लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सब कोई मिल करके बिहार के विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए सरकार एकदम कटिबद्ध है और काम कर रही है। दिक्कत तो सर कल दिख गया सीपीआई के रैली में। नीतीश कुमार कहते हैं कांग्रेस को कोई मतलब नहीं रह गया है, वो विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगा है, अगला बैठक कब करना इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। ये तो सही बात है कि जो अभी 5 राज्य का चुनाव हो रहा है, 5 राज्य का चुनाव में पूरे भी कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता जो है लगे हुए हैं। और जो धार से जो होना चाहिए तैयारी, जिस तरह से पहले इसके चुनाव के पहले जिस तरह से पूरा इंडिया गठबंधन धारदार था, वो बीच में रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर से पूरे जोश खरोश से, दुगुने जोश के साथ हम लोग फिर से जो है इंडिया गठबंधन को मजबूत करके और हम आने वाला 2024 के चुनाव में हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि मतलब जैसे कल तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भाई हमारा फंडा है कि झटपट और सब कुछ सेट, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया। प्रशांत किशोर आज कहते हैं कि तेजस्वी यादव को भी राजनीति झटपट मिला है, सब कुछ झटपट ही खत्म हो जाएगा। नहीं, वो तो खानदानी राजनीतिक आदमी है। वह जब से हुए हैं तब से वो छात्र का राजनीति किए हैं, युवा के राजनीति किए हैं, वो तो किए हैं राजनीति, इसलिए वो बहुत बड़ा राजनीतिक जान रहे हैं, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हैं, तब न वो टिप्पणी कर रहे हैं। आज तक एको आंदोलन में शामिल हुए हैं, छात्र का राजनीति में, कॉलेज स्कूल कॉलेज के बात देखिए बात करते हैं। हकीकत यह है कि जिस तरह से वो एक व्यवसाय के रूप में जो गांव-गांव घूम रहे हैं और जिस तरह से वो राजनीति को सोच रहे थे आसान, अब उनको ये लगने लगा है जिस तरह से रिस्पांस नहीं मिल रहा है और बीजेपी स्पॉन्सर है, अब बीजेपी दबाव डाल रही है कि रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो अब इस तरह से अपने आप को बचाने के लिए, मीडिया में बनने के लिए और बीजेपी को खुश करने के लिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने बिहार को जिस तरह तेजी गति से काम कर रहे हैं, जिस तरह से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, दूसरा चरण आ रहा है, तरह तरह के बुरा काम हो रहा है। आज कैबिनेट का बैठक हुआ, देखिए कितना जो है जनता से जुड़ी और समस्याओं का निदान किया गया, उसका उपकरण किया गया। तो इसलिए ये लोग आपस में इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उससे बिहार की जनता के कोई ले देना नहीं। और प्रशांत किशोर तो जो है राजनीतिक व्यवसायी आदमी है, वो राजनीति कर रहे हैं, व्यवसाय के लिए उनका मकसद सिर्फ व्यवसाय करना है और कोई बात नहीं है। राजनीति करना नहीं है उनका, कोई मतलब तो जिता दिए उन्होंने। किसको एमएलसी जिता दिए? तो कहे नहीं, जिला परिषद में जगह जगह जिता दिए जी। और अपने कहे कहते कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये देखिए वो दिखाने के लिए हैं, वो दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। वो लड़ाए थे तो जिला इसमें भी लड़ाए थे, शिक्षक वाले में भी लड़ाए थे। जी जी जी। क्यों नहीं, शिक्षक भी जिता लिए। तो ये दिखा रहे हैं, वो सिर्फ दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक प्रशांत किशोर का जो भी मंशा है वो पूरा बिहार के जनता जान रही है और वो व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय करें, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। आने वाला समय में वो वैसा वैसा प्रशांत किशोर जो है बिहार के हर गांव में ठहरा हुआ है। वो जिस तरह से सजबाग दिखा रहे हैं, वो सजबाग दिखाने का उनका काम नहीं है। बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। चलिए, नीतीश कुमार के साथ बिहार की जनता है और शिक्षक नियुक्ति के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा
जो एक वोट बैंक कहा जाता है, कहीं ना कहीं जो चेहरे पे खुशी आई है शिक्षकों की, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार से शिक्षक काफ़ी संतुष्ट भी दिख रहे थे। कल लगातार हम भी आपको खबरों के माध्यम से दिखा रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया उस पर प्रशांत किशोर का रिएक्शन आया, और फिर जिस तरीके से प्रशांत किशोर को लेकर के हमने बातचीत की, शिक्षकों के मुद्दों पर लेकर हमने बातचीत की, प्रदेश महासचिव जदयू के राजेश तिवारी सर थे, तमाम विषयों पर इनसे जुड़ते रहेंगे, चर्चाएं होती रहेंगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।